Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we are going to discuss about the 1 month strategy how to crack the DBT JRF exam. DBT JRF एग्जाम आपका 3 अक्टूबर 2020 को होने वाला है और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटजी। बिना स्ट्रेटजी के किसी भी एम को आप नहीं हासिल कर सकते। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि DBT JRF के पैटर्न क्या होते हैं एग्जाम्स के और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। DBT JRF का 2 पार्ट होता है क्वेश्चन का, एक होता है पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि आपको मस्ट होता है अटेम्प्ट करना। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं और पर क्वेश्चन माइनस मार्किंग होती है -1 की। पार्ट बी में आपका आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 और अटेम्प्ट करने होते हैं 50 क्वेश्चंस। पर क्वेश्चंस वही 3 मार्क्स और माइनस मार्किंग -1 की। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड भी इन्वॉल्व होता है एज वेल एज जनरल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी में आपके स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछे जाते हैं और जनरल बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है। पार्ट ए में आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड प्लस बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स जो कि आपके 10th 11th के क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब देखते हैं जनरल एप्टीट्यूड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में आपका 3 पार्ट होता है। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव बेस्ड जिसमें कि सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं आपके क्लास 10th 11th के बेस पे। और लास्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सा ऑड वन है या फिर एक सीरीज़ दिया होता है, आपको बताना होता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड में आते हैं और जनरल एप्टीट्यूड का बेस्ट वे है आप पेपर उठाइए, सॉल्व करिए, ईजिली जनरल एप्टीट्यूड में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका जो होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में मैं जो टॉपिक्स बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप उसको कवर कर लीजिए, आपके DBT JRF में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। पहला आपका टॉपिक है प्रोटीन स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन, क्या क्या कन्फर्मेशंस होते हैं मेथड और प्रोटीन्स के। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिस्टम 1 एंड 2, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड लाइक पैरामिडीन, प्यूरिन, फिर कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एंड सो ऑन। एंजाइम्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लिपिड्स कैरेक्टर्स के पढ़ लीजिए। मेटाबॉलिक पाथवे में सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या इनहिबिटर होता है, एक्टिवेटर होता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज वेल एज पीएच भी। अब बायोटेक्नोलॉजी कह लीजिए या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस जो कि आपके डीएनए मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम्स। पीसीआर का प्रोसेस क्या होता है, किसने इन्वेंट किया था, कैरी म्यूलिस ने, कितने टेम्परेचर पे अकर होता है 72 डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज क्या क्या एम्प्लीफिकेशन वगैरह के प्रोसेस होते हैं। जीन क्लोनिंग, मार्कर्स, फिर वेक्टर आपके कौन कौन सा वेक्टर होता है, याक, बैक एंड सो ऑन। रिकम्बिनेंट टेक्निक्स क्या होते हैं और जीन ट्रांसफ़र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन गन ट्रांसफ़र, क्या क्या ट्रांसफ़र मेथड होते हैं जीन के, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बायोटेक्नोलॉजी के। बस आप इतने कवर कर लीजिए, वो एनफ है। अब देखते हैं जेनेटिक्स भी काफ़ी वेटेज रखता है आपका, स्पेशलाइज्ड ब्रांच में भी कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं एज वेल एज पार्ट ए में भी। इसमें इन्वॉल्व होता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्या क्या लॉस थे मेंडेलियन के लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सो ऑन। टेट्राड एनालिसिस, कितना रेशियो होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका ट्रिक होता है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्स लिंक ट्रेट्स, ऑटोजोमल है, डोमिनेंट है, रेसेसिव है एंड सो ऑन, ठीक है। फादर से मदर में गया, मदर से डॉटर में एंड सन्स एंड सो ऑन, ये सब रिलेशन आना चाहिए फाइंड आउट करना पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। जेनेटिक्स डिसऑर्डर में आप देखते हैं कौन कौन सा इनहेरिटेड है, नॉन इनहेरिटेड है। जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके DBT JRF एग्जाम्स में। फिर आता है रिकम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ रिकम्बिनेशन पता होना चाहिए, होमोलॉगस है, नॉन होमोलॉगस है, हॉलिडे मॉडल क्या होता है एंड सो ऑन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। लिंकेज और मैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है मॉलिकुलर मार्कर, स्क्रीनेबल है, नॉन स्क्रीनेबल है एंड सो ऑन। म्यूटेशन में साइट स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। इसमें म्यूटेशन, रिकम्बिनेशन, ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जितने मैंने मेंशन किए हैं। अब आता है सेल बायोलॉजी में सेल सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन है, जक्स्ट्राक्राइन है, पैराक्राइन है, सेल साइकिल और उसके रेगुलेशन। कैंसर में कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, एपोप्टोसिस, कैसे कैसे नेक्रोसिस होता है, ये सब। प्रोटीन सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, कौन कौन सा इनहिबिटर होता है, कौन कौन सा एक्टिवेटर होता है,
जीन वो पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनेल के फंक्शंस क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। कौन सा प्लांट में प्रेजेंट है ऑर्गेनेल, कौन सा एब्सेंट है, उस ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके बहुत वेटेज रखते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, ये आपका सेल बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखते हैं इम्यूनोलॉजी, जो कि काफ़ी वेटेज रखता है आपका DBT-JRF में। पहला, इम्यूनोलॉजी में कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं लाइक एपिटोप, एंटीबॉडी, ये सब पता होना चाहिए। ये भी सब आते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है पूरा रट जाइए या फिर समझ लीजिए। MHC1, MHC2 ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेमेटोपोइसिस में लिम्फोइड एज वेल एज माइलॉइड, उसके टाइप्स, बी सेल, टी सेल, ये सब पता होने चाहिए। वैसे ही कम्प्लीमेंट पाथवे एंड सो ऑन। और इम्यूनोटेक्निक्स, ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। माइक्रोबायोलॉजी में वायरस, उसे डिजीज़ क्या होते हैं, ग्रोथ माइक्रोब्स का, मेटाबॉलिज्म और माइक्रोब्स कैरेक्टर, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें आप माइक्रोब्स कैरेक्टर में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव पढ़ सकते हैं, उनके शेप क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वायरस में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता, ये सब। न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होते हैं वो पीएच पे होते हैं, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ पे आते हैं। बेस पेयर्स जो होते हैं आपके जेनेटिक कोड में वो उस पे आते हैं। मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स, इन सब पे आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डी-विनबर्ग पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता ही आता है, चाहे वो CSIR हो या फिर DBT-JRF हो, और सेल ग्रोथ भी। पार्ट बी, इसमें आपका आधा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो मीन्स 50 क्वेश्चन में 25 आपके प्रेजेंट होते हैं जनरल बायोटेक्नोलॉजी से। अगर आप अच्छे स्कोर करने चाहते हैं और बीटेक आप बायोटेक्नोलॉजी आपका ब्रांच रहा है तो आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कवर कर लीजिए, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कवर करिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादा नहीं, टूल्स पता होने चाहिए लाइक ब्लास्ट, फास्ट एंड सो ऑन, क्या क्या डेटाबेसेस होते हैं ये सब, और थोड़े उनके एब्रीवेशन जो होते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12 का भी आप पढ़ सकते हैं। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स ले सकते हैं, और मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में कुछ मेडिसिन क्या क्या यूज़ होते हैं उनके, ये सब। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट करेंगे तो दी बेस्ट है। मॉलिक्यूलर आप पढ़े ही होते हैं और जेनेटिक्स पहले ही कवर्ड है। तो अगर आप ये 4 यूनिट्स जो हैं वो कवर कर लें तो ईज़िली आपका DBT-JRF में अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब देखते हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कि जिसको हम लोग डेली लाइफ में कवर अप कर सकते हैं। तो पहले आप मान लो 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते हो, 5 से 6 1 घंटे कवर कर लो सेल बायो, जो कि मेरा फेवरेट मैं बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप 7 से 10 या फिर 8 से 10 बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद जो करना है करो। फिर 12 से 1 इम्यूनोलॉजी पढ़ लो। फिर आप चाहो तो रेस्ट करो या फिर कुछ भी करो। फिर उसके बाद अगेन शाम को 6 से 8 पढ़ लो जेनेटिक्स, एंड देन 10 से 12 या फिर 1 घंटे ले लो, जितना पढ़ा है दिन भर में उससे एक बार रिकॉल कर लो, आंखें बंद करो एंड देन रिकॉल इट। या फिर आप चाहो तो पेन कॉपी से भी रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो आपका सबका अलग अलग रिवीजन का मेथड होता है, लेकिन पर डे का आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, तभी आप इजीली उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, मैं जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिलीव मी, अगर आप उसे अच्छे से रिकॉल कर लें, अच्छे से पढ़ लें तो DBT-JRF आराम से क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेटजी था जो कि मैंने आपके सामने रखा, आप चाहें तो इसे यूज़ करें या फिर अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। 5 से 6 1 घंटे, फिर 8 से 10 2 घंटे ये, और फिर 1 घंटे 12 से 1, फिर अगेन इवनिंग में 6 से 8 एंड देन 10 से 12। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में अगेन स्टडी शेयर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।